नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर देखिए बताएंगे। सब क्वेश्चन बार बार आप लोग फंसिएगा जरूर। कहता है एक 8 अंकों की एक संख्या है। 8 अंक का एक संख्या क्या क्या है? 2, 4, 6, x, 5, 3/2। ये 8 अंक की क्या है? संख्या है, जो 11 से क्या है? विभाजित है। 11 से कटना चाहिए, तब x और x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? x प्लस वाई का। तो देखिए क्या करते हैं, विभाजित अल्टरनेट जोड़िए। 6 2 8, 8 5 13, 13 प्लस 22 कितना हो गया? 6 2 8, 8 5 13, 13 प्लस 22, 13 प्लस 22 हो गया। इधर से अल्टरनेटर जोड़िए, एक छोड़ के। 3 2 5, 5 प्लस एक्स, एक्स प्लस 9, यानी कितना हुआ? 3 2 5, 5 4 9, 9 प्लस एक्स। और ये दोनों का अंतर 11 के डिविजिबिलिटी का रूल है कि दोनों को घटा करके 0 के बराबर आना चाहिए। तो दोनों के घटा दीजिए, घटा करके 0 को बराबर आना चाहिए। तो आप देखिए 13 प्लस 22 माइनस 9 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, देखिए बाई क्या हो जाएगा? बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स, 13 में से 9 गया 4, यानी प्लस 4 बराबर 0, यानी ये एक्स है। ठीक है, ये क्या है? एक्स है। अब देखिए कहता है अब एक्स और बाई का ऐसा मान रखिए कि 0 आ जाना चाहिए। तो बताइए हम एक्स का क्या मान रख देते हैं? एक्स का क्या मान रख देते हैं? अगर बाई का मान हम क्या रख देते हैं? 4, और एक्स का मान रख देते हैं 0, तो देखिए तो 0 के बराबर आता है कि नहीं? बाई का मान 4, तो 4 माइनस एक्स का मान 0 अब प्लस 4, 0 आना चाहिए। देखिए 4 से 4 क्या हो गया? खत्म। 0 से तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस में 4 आई, ये तो 4 4 8 हो गया। 4 4 8 हो गया ना जी। इसका मतलब उल्टी हमको रखना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब एक्स का मान हमको 4 रखना पड़ेगा, बाई का मान क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। यानी एक्स का मान 4 रखिए, बाई एक्स का मान 4, बाई का मान 0, तो बाई का मान 0 माइनस 4 प्लस 4 बराबर देखिए 0 आ जाता है। 4 में से 4 घट गया 0, और 0 में से 0 गया 0। देखिए प्लस 4 माइनस 4 दोनों कट गया, यानी 0 0 बराबर 0, यानी एक्स प्लस वाई का मिनिमम मान क्या हो सकता है? 4 प्लस 0, यानी कितना हो जाएगा? 4। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 0 4। ठीक है। अब देखिए कहता है एक चुनाव में कुल वैध वोटों का 73% वोट पाने वाला उम्मीदवार 1446 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। यदि 20% वोट अवैध है तो डाले गए वोटों की कुल संख्या बताइए। मान लेते हैं डाले गए कुल वोट की संख्या कितना है? x। डाले गए कुल वोट की संख्या x। मान लिए कि डाले गए कुल वोटों की संख्या x। ठीक है, डाले गए कुल वोट की संख्या x। अब क्या कहता है? 20% वोट अवैध हो गया। तो बताइए अगर 20% वोट अवैध हो गया, 20% क्या हो जाएगा? अवैध हो गया, तो बताइए 80% वैध रहा होगा। वैध कितना रहा होगा? एक्स का 80% ही वैध रहा होगा, 80/100। अगर 20% अवैध रहा होगा तो कुल वोट का 80% वैध रहा होगा, यानी 80/100। अब देखिए क्या कहता है, एक को 73% वोट मिला, एक को 73% वोट मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैध वोट का कितना परसेंट मिला होगा? 27। तब देखिए 100% हो जाएगा ना। 7 3 10, 7 2 1 10। हारने वाले को कितना मिला होगा? इतना मिला होगा। तो जीत और हार का फैसला कितना से हुआ? 13 में से 7 गया 6, 6 में से 2 गया 4, यानी जीत और हार का फैसला कितना से हुआ होगा? 46 से। तो इसका 46
और यहाँ देखिए जीत और हार का फैसला कितना से हुआ, इतना से, यानी इतना लोगों के बहुमत से जीत गया, चुना जाता है, यानी जीत और हार का फैसला इतना से हुआ। अब इसी को काटिए, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से काटिए, 4 से 25 चौके 100। अभी देखिए 46 से कट जाएगा, 46 से भागा दीजिए, 1 4 2 6 में 46, तिया छोटी 18 के 8, बाकी 1 4 तिया 12 1 13, 12 में 60 गया, 4 6 46 एकम 46, यानी कई बार में कट गया, 31 बार में कट जाएगा। अब देखिए 25 पचे 125, अब गुना क्या हो जाएगा 31। लास्ट इकाई अंक देखिए 5 गुना 1 5, 5 देखिए इसमें है, इसमें है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों तो कट गया ये लास्ट इकाई अंक। अब दूसरा करना है तो 125 गुना 31 कर दीजिए, 5 5 2 5 या 15, यानी 5 के बाद क्या आ जाएगा 7, 5 के बाद क्या आ जाएगा 7, 5 के बाद 7 कहाँ है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइबर में कंजूसी कर रहे हैं। अगर बड़ा आदमी रहेगा तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइबर करिएगा। हम लोग छोटा है इसलिए आप लोग नहीं करते, इसलिए लाइक और सब्सक्राइबर किया कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कहिए कि हाँ नहीं समझ में आता, फिर से दोबारा उस चीज को समझाएंगे, लेकिन लाइक और सब्सक्राइबर किया कीजिए भाई। कथा देखिए दूसरा नंबर से आता है, कथा कॉफी के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है। पहले कई परसेंट का वृद्धि हो गया, 35% की वृद्धि। जितना वृद्धि को प्लस में, कितना वृद्धि 35 वृद्धि को प्लस में, फिर 20% कमी को माइनस में, -20%। पहले वृद्धि तो वृद्धि को प्लस में, फिर कमी, कितना कमी 20% की कमी, तो कमी को माइनस में, प्लस और माइनस। अब ये दोनों को गुना करिए, 35 गुना 20 अब बटा 100। कहने का मतलब हम इस पर तोड़ दिए, x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा 100 पर तोड़ दिए, ठीक है। इस पर क्या किए, तोड़ दिए। अब इसको काटिए, 20 पचे 100, अब 5 सते 35, 35 में से 20 गया 15, 15 में से 7 गया 8, यानी 8% के यहाँ पर क्या आ गया वृद्धि, क्योंकि प्लस में है, प्लस में ना है, बड़ा मान प्लस में है तो इसलिए 8% आ गया। अब देखिए कहता है यहां तक निकल गया, 20% की कमी होती है तो टोटल पर क्या होगा, वृद्धि होगा। अब क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कॉफी की खपत इतना परसेंट कम कर देता है, तब देखिए 8% वृद्धि यहां था तो 8 प्लस 8, फिर इतना परसेंट कम कर दिया यानी -4.5, कितना कम कर दिया 0.5 कम कर दिया, प्लस माइनस, ये दोनों को गुना करिए, 8 गुना 4.5 अब बटा 100, फिर इसको इस पर तोड़ दिए, दोनों को गुना करके 100 से भागा, दशमलव हटाइएगा 1 0, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 नामा 45, 8 में से 4.5 गया, यानी कितना बचा 3.5, और इसमें 9 चौके 36, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 0.36 क्या होगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 3.4। देखिए क्योंकि 8 बड़ा है, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, ऐसी प्लस बड़ा है, यानी इतना परसेंट की क्या होगा, वृद्धि होगा, इतना परसेंट का क्या होगा, वृद्धि होगा। यहीं पर दे देता क्या 3.14 की कमी होगा, नहीं, कमी इसीलिए, तो कमी कब होता है, जब माइनस में आता, ये तो प्लस में आया इसीलिए वृद्धि होगा। अब कहता है ए का 45%, तो ए का क्या है 45%, ए का 45% हो गया, और बी का 55%, बी का क्या परसेंट 55%, और दोनों का अनुपात कितना दे रहे 6/5, ए का 45% और बी का 55% का अनुपात दे रहे 6/5, यानी 6/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए का 45 बटा बी का 55 बराबर 6/5। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, 5 से काटिए 11 5 55, 2 से काटिए 2 3 6, और 3 से काटिए, 3 से ना है 3 गुना 6, और 3 से 15 3 45, यानी कहने का मतलब हो गया कि 15 ए बराबर कितना हो गया 11 गुना 11। देखिए 15 ए बराबर 10 गुना 36 गुना ये 2 है
15 ए बराबर 11 गुना 22 क्या हो जाएगा बी, यानी कहने का मतलब ए अनुपात बी हम निकालेंगे तो 22 अनुपात क्या हो जाएगा 15, भीड़ वाला तो ए का मान 15, बी ए का मान 22, बी का यानी भीड़ वाला बी यानी ए 22 बी 15। अब देखिए क्या कहता है, यहां तक आ गया। अब कहता है ए और बी के योग से, कहता है अब ए और बी के योग से, ए और बी का योग से एक कम कर दिए का 1/4, ए और बी के योग से एक कम का 1/4 क्या है 9 है। इसी को हल करिए, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी अब -1 बराबर क्या हो जाएगा 9 चौके 36, यानी 33 से गुना कर दिए, यानी ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, इधर जाएगा तो 37 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 37 है, यहाँ पर योग कितना मिला 37, रेशियो में कितना है 37, तो 37 की तुलना 37 से हो गया, यानी एक बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बताइए एक बार में कट जाएगा, अगर ए का मान निकालेंगे तो 22 से गुना हो जाएगा, अगर बी का मान निकालेंगे तो 15 से गुना हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी के ए और बी का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 22 और बी का मान कितना आ गया 15। ए को 22 और 15 से गुना करें तो एक से तो दोनों में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको मान पूछ रहा है ए-2b, ए का मान कितना हो गया 22, 2 बी का मान कितना है 15 दूना 15 यहाँ पर रख दिए, बी का मान 15 तो कितना होगा 22 माइनस 15 गुना 30, तो 22 में से 30 गया कितना -8, -8 किसमें है ऑप्शन नंबर बी में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको फिर बताएंगे, ध्यान से देखिए। कहता एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव था जिसमें 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, कुल मतों का 20% अवैध घोषित किया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 55% प्राप्त हुआ और वह 400 मतों से चुनाव जीत गया तो डाले गए कुल मत याद करिए। माना कि कुल मत की संख्या, डाला गया कुल मत की संख्या कितना x है, कुल मत की संख्या कितना है x है। कहता कुल मत का 20% अवैध घोषित कर दिया। अगर 20% अवैध हो गया होगा तो बताइए वैध कितना रहा होगा, वैध कितना रहा होगा 80%, यानी x का कितना हो गया 80%, ये वैध हो गया। टोटल उम्मीदवार था x, उसका 20% अवैध हो गया तो वैध हो गया कितना 80% वैध रह गया। कहता यदि जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मत का 55% प्राप्त हुआ, यानी जीतने वाले को 55% प्राप्त हुआ तो बताइए हारने वाले को कितना मिला होगा 45% मिला होगा, तभी ना जीत हार का फैसला कितना से हुआ 10 का। अगर देखिए टोटल जोड़ करके 100 आना चाहिए, आता है। एक को जीतने वाले उम्मीदवार को देखिए वैध मत का 55% प्राप्त हुआ जीतने वाले को, तो हारने वाले को 45 मिला होगा, और हार जीत का अंतर कितना से हो गया 10% से हार जीत का अंतर हो गया, तो हार जीत का अंतर कितना से हो गया 10%, यानी 10/100। यही हार जीत का फैसला कितना जीत से जीत गया था 400 से, बराबर कर दीजिए 400। अब देखिए 10 से 10, 10 से 10, 8 5 40, यानी 5 पर कई जीरो 1 2 3 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही होगा, 5 पर 3 0। कहता एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 5 बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए 13वीं पारी में कितना रन बनाया 97 रन बनाया, 13वीं पारी में कितना रन बनाया 97 रन, जिससे औसत उसका क्या बढ़ गया 5 बढ़ गया। कहता है 13वीं पारी के बाद उसका जितना बाद कहेगा ना 13वीं पारी के बाद का औसत पूछ रहा है, यानी हमको 12वीं पारी का लेना है, एक कम का लेना है। 13वीं पारी का बाद का कह रहा है यानी एक कम लेना है, यानी 12वीं पारी का लेना है। और 12 पारी, एक पारी में 5 कम गया तो 12 पारी में कितना कम बढ़ गया होगा, एक पारी में 5 बढ़ा तो 12 5 60, 12 5 60, इसमें क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यही होता है कि इसमें 60 क्या होता है घटता है, 60 क्या करिए घटा देते, कितना हो गया 60, 9 में 6 गया 3, यानी 37 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। कहता 13वीं पारी में 97 रन बनाया जिससे उसका औसत 5 बढ़ गया, तो 13वीं पारी के बाद का औसत, जितना बाद करेगा जितना पारी के बाद करेगा उससे एक पहले पारी पहला लेना है, तो 12वीं पारी का लेना है। तो 12वीं पारी में 5 बढ़ गया तो 12 5 60, 60 इसमें क्या करिए घटा दीजिए 37 आ जाएगा। कहता 6 संख्या का औसत 75 है, मान लेते हैं एक संख्या ए
प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 6 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। 6 संख्या का औसत 75 है, तो योग कितना होगा? 75 गुना 4, 5 और 20 के शून्य, बाकी 1 7 28 और 2 30 यानी 300 हो जाएगा। कहता 6 संख्याओं का अगर औसत 75 है तो योग कितना होगा? 75 गुना 6, 75 गुना 6 न करेंगे तो 6 से गुना करिएगा, 6 5 30 के शून्य, बाकी 3 7 6 42, 42 से 3 45 यानी 450 आएगा। ठीक है, तो हो गया 6 संख्या का औसत, तो योग हो गया 75 गुना 6, 6 5 30, 7 6 42, 3 45, तो 6 पारी का योग हो गया इतना। कहता अंतिम 5 का औसत 80 है। कहता है इसमें से, कहता पहली 5 का औसत 64 है। पहली 5 मतलब यही होगा, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यही में पहली 5 होगा, ए बी सी डी ई, 2 2 4 1 5। इसका औसत बोले है 64, तो योग कितना होगा? औसत अगर 5, पहली 5 का औसत 64 है तो योग कितना होगा? 64 गुने 5, 5 और 20 के शून्य, बाकी 2 6 5 30 और 2 32 यानी 320। अब देखिए क्या कहता है, कहता अंतिम 5 का औसत 80 है। अंतिम 5 कहां से जाएगा? बी से जाएगा, यानी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अंतिम 5, 2 2 4 5, अंतिम 5 का औसत कितना दिया हुआ है? 80, तो ये कितना होगा? 80 5 कितना हो जाएगा? 400, यही होगा ना। तो कहता अंतिम, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर बताइए। पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर बताइए, किसके किसके बीच अंतर बताना है? पहला और अंतिम के बीच। तो पहले यहां पर से ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कितना दिले है? 450। यहां से इसमें बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस कितना? एफ, ए बी सी डी, यानी ये वाला घटाइए, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, घटाएंगे 320। तो देखिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? सब घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी एफ का मान यहां से आ जाएगा कितना? 0, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी एफ का मान कितना आ गया? 130। अब फिर क्या करिए कि देखिए, फिर देखिए एफ का मान कितना आ गया? 30, यानी अंतिम संख्या कितना आ गया? 30 आ गया। तो पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या देखिए कैसे निकालेंगे। फिर लीजिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कितना दिले था? 450, यानी 6 संख्या का योग कितना दिले था? 450, जिसमें बी प्लस सी ये वाला घटा दीजिए अभी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कितना था? 400। इसको घटा दीजिए, ठीक है, इसको क्या करिए? घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो देखिए कितना है? माइनस 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 माइनस, यानी बी भी खत्म, सी खत्म, डी खत्म, ई खत्म, एफ खत्म, यानी ए का मान यहां से कितना आ गया? 50। और यही कह रहा है कि देखिए पहली और अंतिम के बीच अंतर, तो पहला कितना आ गया? पहला संख्या ये माने थे, तो ये कितना आ गया? 50, और अंतिम संख्या कितना आ गया? एफ 130। इसका अंतर पूछ रहा, पहली और अंतिम के बीच अंतर, तो बताइए अंतर कितना का आ गया? 80 का। यानी देखिए 80 कहां पर है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें या शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख करके ही डर जाइएगा। देखिए कहता है पिता की वर्तमान आयु का 2 गुना जया की वर्तमान आयु का योग 48 है। तो मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु कितना? x, और जया की वर्तमान आयु को मान लेते हैं क्या? y। पिता की वर्तमान आयु x, जया की वर्तमान आयु y। कहता पिता की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है? x, तो इसका 2 गुना। पिता की वर्तमान आयु x है, वर्तमान है ये, पिता की वर्तमान आयु x, तो x का 2 गुना, पिता की वर्तमान आयु का 2 गुना, और जया की वर्तमान आयु का योग, और जया की वर्तमान आयु कितना माने हैं? 22, इसका योग कितना दिले है? 48। वही कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु का 2 गुना, यानी x का 2 गुना 2x, और जया की वर्तमान आयु, जया की वर्तमान आयु
का योग 48 है। ये समीकरण कितना हो गया? 1। अब कहता है संजय की वर्तमान आयु। अब संजय के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? संजय के बारे में। यहां पर लिखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने में यहां पर लिखते हैं। अब कहता है संजय के बारे में कहता है कि संजय की जो वर्तमान आयु है, किसकी वर्तमान आयु? संजय की वर्तमान आयु, संजय की वर्तमान आयु जो है, संजय की वर्तमान आयु जया की आयु की 2 गुनी है। संजय की वर्तमान आयु जो है जया की वर्तमान आयु का 2 गुना। तो जया की वर्तमान आयु 22 माने, इसका 2 गुना है किसका? संजय का आयु, ठीक है। तो यही कह रहा है कि संजय की वर्तमान आयु जो है जया की आयु की 2 गुनी है। तो जया की आयु कितना माने? 22 का 2 गुना है। अब कहता है मोहित की वर्तमान आयु। अब देखिए मोहित के बारे में कह रहा है, इसके बारे में मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से। तो प्रिया की वर्तमान आयु कहता है मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो प्रिया तो है नहीं, कहां कर दिए? मोहित की वर्तमान आयु यहां पर प्रिया था ना, यहां पर प्रिया है, यहां पर कर दीजिए, ठीक है। तो प्रिया को मान लेते हैं क्या? x। यहाँ प्रिया था, दिखा दिया वहां पर क्या? प्रिया था। तो प्रिया की वर्तमान आयु x था, तो प्रिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, प्रिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, और जया की वर्तमान आयु 22, दोनों का योग था 48 था। अब कहता है संजय की वर्तमान आयु के बारे में कह रहा था कि जया की आयु का 2 गुना, संजय की वर्तमान आयु था जया का 2 गुना। तो जया 22 था, 22 का 2 गुना हो गया संजय। अब तो कह रहा है मोहित के बारे में कि मोहित की वर्तमान आयु, देखिए मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो प्रिया कितना था? x था, x से 4 वर्ष क्या है? अधिक है। यानी मोहित की जो वर्तमान आयु है प्रिया की आयु से 4 वर्ष अधिक है। देखिए वही कह रहा है मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। संजय और मोहित दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 46। तो जोड़ दीजिए, यानी x + 4 और +2y बराबर कितना है? 46 है। तो कहने का मतलब x + 2y बराबर कितना होगा? 46 में से इधर चल जाएगा तो 42 बच जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पहला समीकरण कितना आ गया था? 2x + y बराबर कितना आ गया था? 48। और दूसरा समीकरण कितना हो गया? x + 2y बराबर कितना आ गया? 42 आ गया ना। अब इसको हम पहले मान निकाल लिए। पहले देखिए मान निकालेंगे तो कैसे होगा? देखिए 3x 2x x 3x प्लस कितना होगा? 2y और y, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 4 8 1 9, 3 कॉमन निकाल देंगे तो x + y बराबर क्या था? 3 से 3 कॉमन है, इधर 3 काट देंगे तो x + y बराबर कितना हो गया? यानी 30 वर्ष आ गया। x + y का मान कितना आ गया? 30। और यही ना है प्रिया और जया की वर्तमान आयु। तो प्रिया का माने थे कितना? x, और जया का माने थे कितना? 22, और दोनों का आयु का वर्तमान आयु का योग 30 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यही था, x + y का ही मान पूछा था। यानी प्रिया को माने थे x और जया को माने थे क्या? 22, दोनों की वर्तमान आयु का योग आ गया 30। अब देखिए कहता है मानक विचलन ज्ञात करिए। इतना 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 इतना, यानी 65 47 59 75 82 91। तो पहले मानक विचलन के लिए सबसे पहले सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़िए, देखिए सबको जोड़िएगा, यानी कहने का मतलब हो गया 65 47 59 75 82 91 55 55 और 78, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको सबको जोड़िए। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 8 और 5 13 13 1 14 14 2 16 16 5 21 21 9 30 30 और 5 35 35 और 7 42 42 के 2 बाकी 4 7 4 11 11 5 16 16 9 25 25 और 8 33 33 और 7 40 40 और 5 45 45 और 10 55। सबको जोड़ दिए। सबको जोड़ने के बाद
जितना संख्या रहेगा उससे क्या करना है, भागा देना है। तो भाग कई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भागा दीजिए। 8 से भागा दीजिएगा तो कई बार में लगेगा, 8 से भागा दीजिएगा तो कई बार में लगेगा, कई बार में लगेगा। देखिए 8 से भागा दे दीजिए सीधा सीधी, 8 से 5 5 2 8 छक 48, 7 2 8 9 72, यानी कितना कट गया, 69 बार में कट गया। इसको भागा देने पर 69 आ गया। अब मानक विचलन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट और सबको घटाइए। 69, देखिए 69 आया, 69 से 65 कितना ज्यादा है, 3, 69 से 65 कितना ज्यादा है, 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया, 16। पहले देखिए 69, यहाँ 69 में 65, दोनों का अंतर कितना, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16। देखिए 69 से 47 कितना ज्यादा, नहीं आता है तो कर लीजिए। 69 से 47, 9 में 7 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, 22। अब 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484 अब प्लस, फिर देखिए 69 से 59 कितना जाता है, 69 से 59 कितना ज्यादा है, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 प्लस। अभी देखिए 59 ले लिए, अभी 75, 69 से 75 कितना ज्यादा है, 6, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 69 से 82, 82 कितना जाता है, यानी 82 में 69 घटा दीजिए, 12 में से 9 गया 3, 13, 13, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। कहां तक आ गए अब देखिए, 82 ले लिए, 91, देखिए 69, 91 में 69 डिफरेंस लीजिए, 91 में 69 कितना घट गया, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 9 2 11, 6 2 8 में 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484। अब देखिए 55 कितना ज्यादा, 69 में 55 कितना ज्यादा, 69 में 55, 9 5 4 1 14, 14 96, 196 अब प्लस 55 हो गया। अब 78, देखिए 69 में 78 कितना ज्यादा है, 70, 8 1 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, इतना गया कितना गया, 16 484 100 36 69 484 196 और 81। अब इस सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, देखिए जोड़ते हैं, 6 1 7, 7 4 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 0 26, 26 4 30, 30 6 36, 36 के 6, 36 के 6, बाकी 3, बाकी कितना बच गया, 3। अब देखिए 8, 3 बच गया, 8 8 9 8 17, 17 8 25, 25 6 31, 31 3 34, 34 0 34, 34 8 42, 42 1 43, 43 3 बाकी था ना, 43 3 46, 46 के छो बाकी 4। अब देखिए 4 1 5 5 4 9 9 1 10 10 1 11 1166। अब बटा टोटल संख्या था उससे तो भाग देना भूल ही गए थे, टोटल संख्या कई गो था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भागा दीजिए तो जोड़ करके इतना आ गया। फिर इसमें 8 से क्या करिए, भागा दीजिए। अगर 8 से भागा देंगे तो देखिए भागा दीजिए 8 से पहले, 1 1 6 6 तो कितना आ जाएगा, 8 8 एकम 8, 8 एकम 8 3 6 8 चौके 32, 4 6 4 6 8 चौके 8 पर 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40 6 0 8 से कदा 8 सते 56, 8 सते 56 यानी कितना जाएगा, अंडर रूट 145.6। अब बताइए किसके नजदीक वर्गमूल है, देखिए तो 15 15 है 2 25, 145 से है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। देखिए अब ये दोनों में देखिए 14 96 से 14 96 से 145 है, ये भी नहीं होगा, होगा देखिए 13 है 69 से, ये भी नहीं होगा, 13 से ज्यादा हो जाता है, यानी यही होगा 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 53, 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 53।